जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है साथियों आप सभी का एमपीजी के स्टडी में। साथियों आज हम बात करेंगे 2 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में। साथियों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है साथियों? ये कर रहा है रूस। कौन सा देश कर रहा है? रूस। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी रूस कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है सहारनपुर में। कहाँ पर किया गया है साथियों? ये सहारनपुर में। उड़ान योजना के तहत यूपी के सहारनपुर जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है साथियों? ये किया जा रहा है पणजी में। कहाँ पे? पणजी में। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन पणजी में किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो किस देश ने दिया है साथियों? तो ये दिया है कतर ने। किस देश ने दिया है? कतर ने। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान दाना को कतर ने नाम दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है साथियों? तो ये किया जा रहा है ग्लासगो में। कहाँ पर? ग्लासगो में। राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर कर दिया गया है। इसका आयोजन ग्लासगो में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है साथियों? ये किया है सिकंदराबाद में। कहाँ पर? सिकंदराबाद में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्य संचालन समिति में चुना गया है? तो किसे चुना गया है साथियों? ये चुना गया है भारत में। कहाँ पर? भारत में। हाल ही में भारत ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्य संचालन समिति में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है साथियों? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। हाल ही में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बीसीसीआई ने कहाँ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है साथियों? ये किया है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। हाल ही में बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार ने किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया है? तो किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया साथियों? ये किया है अनुष्का सेन को। किसको? अनुष्का सेन को। हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार ने अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनीय योजना शुरू की है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनीय योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने किया साथियों? ये किया है तेलंगाना ने। किस राज्य ने? तेलंगाना ने। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनीय योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कहाँ एडीबी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए के पेयजल परियोजना का आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ पर रखी गई है साथियों? ये रखी गई है त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में। हाल ही में त्रिपुरा में
एडीबी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का आधारशिला रखी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में उदयनिधि स्टॉलिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो किस राज्य का बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु राज्य का। कहाँ का? तमिलनाडु राज्य का। हाल ही में उदयनिधि स्टॉलिन को तमिलनाडु राज्य का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में एन दारूवाला का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो कौन थे साथियों? ये थे अंग्रेजी कवि थे। कौन थे? अंग्रेजी कवि थे। हाल ही में एन दारूवाला का निधन हुआ है, वह एक अंग्रेजी कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में आईसीडी ने F-25 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया साथियों 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में आईसीडी ने F-25 में भारत की वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है? ये ली है साथियों जे मनमोहन ने। किसने? जे मनमोहन ने। हाल ही में जे मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश के क्रिकेट टीम के चयनकर्ता मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दिया है? तो किस देश की चयनकर्ता है साथियों? ये है पाकिस्तान टीम के चयनकर्ता मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस जम्मू कश्मीर क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो ये किया गया है नलिन प्रभात को। किसको? नलिन प्रभात को। हाल ही में नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस भारत की यात्रा पर आएंगे? क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस भारत की यात्रा पर आएंगे? तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं एंड्रयू होलनेस? तो ये हैं जमैका के। कहाँ के? जमैका के। हाल ही में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस भारत की यात्रा पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो किस देश के बनेंगे साथियों? तो ये बनेंगे जापान के। कहाँ के? जापान के। हाल ही में शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। साथ ही आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।